हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जिनकी सहायता से आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। साथ ही इन प्रश्नों को हल करने से आप अन्य प्रश्नों को हल करने में भी माहिर हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला प्रश्न है कोस इनवर्स कोटेक्स। इसका हम आपको अवकलन करके दिखाएंगे। तो चलिए सिर्फ पेपर पर नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और इस जो इतने वाला जो फंक्शन है इसको हमने y मान लिया है। यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई dx, x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का किया है तो राइट हैंड साइड का भी करेंगे। कोस इनवर्स कोटेक्स। अब हमारी समस्या किसकी वजह से बन रही? कोटेक्स की वजह से। यदि यहाँ पर x ही होता, कोई एक वैल्यू होती तो हमारा प्रश्न बहुत आसान होता। कोस इनवर्स x की तरह ये बन जाता, इसलिए इस कोटेक्स को हम t मानेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं माना कोट x इक्वल टू t। ऐसा मान लेने के बाद हमारी अगली स्टेप हो जाती है dy बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स कोटेक्स को हम लिख देंगे t। इस तरह से हमें कोट इनवर्स t का डिफरेंशियल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाती है dy बाई डी एक्स एंड कोस इनवर्स t का डिफरेंशियल होता है -1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसा डिफरेंशियल हमने पढ़ा है कोस इनवर्स x के माध्यम से। तो कोस इनवर्स x में तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है और फिर वो x का डिफरेंशियल करते 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर t का डिफरेंशियल 1 होने वाला नहीं है, इसलिए dt बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। आगे हम जहां जहां t है वहां पर क्या लेते हैं x, वहां पर cos x लेते हैं। तो चलिए dy बाई डी एक्स, ये माइनस चिन्ह 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस t को लिखेंगे कोट x और dy बाई डी एक्स और यहाँ लिख देते हैं कोट x। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाती है डी बाई डी एक्स माइनस रूट ऑफ अपान में देखिए क्या लिखे रूट ऑफ 1 माइनस कोटेक्स, नीचे वाले दिया। अब कोटेक्स का डिफरेंशियल जो होगा वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पता होना चाहिए कोटेक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनल स्टेप हमारी जो प्राप्त होती है, फाइनल जो आंसर प्राप्त होता है वो ये होगा माइनस माइनस प्लस। इस तरह से हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस कोट एक्स प्राप्त हो जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है y इक्वल टू कोस इनवर्स कोट एक्स का डिफरेंशियल किस तरह से होता है। आइए अब आपको एक अन्य प्रश्न और सॉल्व करके दिखाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, उसका सेकेंड है टेन इनवर्स और ब्रैकेट में कोस रूट एक्स है। इसका डिफरेंशियल किस तरह से होगा वो हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, उसके बाद इसको y मान लिया है और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स कोस रूट एक्स। अब ये कोस रूट एक्स है, इसको हम t मान लेंगे। जो भी टेन इनवर्स कोस इनवर्स या कोस के बाद और भी कुछ आता है x के अलावा तो उसे हम t मान लेंगे। यहाँ टेन इनवर्स के बाद x ना आते कुछ और आया है, उस कुछ और को हम क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना कोस रूट x है, इसको क्या मान लिया t। तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, अगली स्टेप क्या हो जाती है dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स
और कोस रूट एक्स को हमने लिख लिया। इस तरह से हमें tan इनवर्स t का डिफरेंशियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाय dx tan इनवर्स t का जो डिफरेंशियल होता है वो होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या जाएगा dt बाय dx। यहाँ पर एक बात और बता दूं, हमारा tan इनवर्स t का डिफरेंशियल इतना ही होता यदि ये t के रिस्पेक्ट में होता तो, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हमें tan इनवर्स t के बाद डिफरेंशियल 1/1 प्लस टी स्क्वायर होने के बाद t का डिफरेंशियल और करना पड़ेगा जो dt बाई dx से है। अब आगे चलिए dy बाई dx 1/1 प्लस t जो है उसको हम क्या लिख देंगे कोस रूट एक्स। तो ये लिख देते हैं कोस रूट एक्स और उसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस तरह से, और उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स और टी को लिख देंगे कोस रूट एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हम इसको लिखते हैं 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। ध्यान देना यहाँ स्क्वायर का कोस का हो रहा है ना कि रूट एक्स का, इसलिए कोस स्क्वायर रूट एक्स हम यहाँ लिखेंगे, गलती से एक्स का रूट नहीं हटा देने का। अब कोस रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे लिखा है कोस रूट एक्स। तो देखिए कोस का क्या हो जाता है माइनस साइन रूट एक्स। कोस का डिफरेंशियल है माइनस साइन कोस रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स। उसके बाद हम रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वो पता होना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स ये आपको पता होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होता है फाइनल स्टेप हमारी क्या जाती है डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर लिख देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन रूट एक्स अपान ये 2 रूट एक्स हम पहले लिख देंगे, तो ये 2 रूट एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। आइए एक अन्य प्रश्न देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपको बता दूं कि मैं ये नवबोध का गणित यूज कर रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 5B.6 है, उसका 10वां सवाल ही है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को पेपर पर नोट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर ये देखना है कि tan इनवर्स के बाद x आना चाहिए, लेकिन x ना आते हुए साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया है, इसलिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम t मान लेंगे। तो हमारा प्रश्न यहाँ क्या हो जाता है, फिलहाल हम लिख देते हैं माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। तो अगली स्टेप हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स टी। अब नेक्स्ट स्टेप होती है डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ x है इसलिए t का डिफरेंशियल और करना पड़ेगा। डी बाई डी टी होता तो इतना ही हो जाता 1/1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ x है इसलिए t का डिफरेंशियल करेंगे तो वो डी टी बाई डी एक्स, और डी टी अचर होता तो उसका डिफरेंशियल पूरे का 0 हो जाता, लेकिन यहाँ t अचर नहीं है क्योंकि t किसका फंक्शन है, t x के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर इसका 0 होने वाला नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जिसको इस स्टेप से इस स्टेप पर आना आ गया, समझ लीजिए उसको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तो इसको
कैसे प्राप्त किया ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए dy बाई डी एक्स और 1/t के स्थान पर हम वापस वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू क्या है t की, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, लेकिन +1 भी है इसलिए मैं इधर लगाता हूँ +1, ये +1। और dy बाई डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में है dy बाई डी एक्स 1/, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हल कर दूंगा, आप ध्यान देने की कोशिश करें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, उसका मतलब 1 हो जाएगा और 1 पहले से बाहर है तो 1 और 1 2। और दूसरी स्टेप क्या रहेगी, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। फिर समझ लीजिए ये 1 तो अपनी जगह है ही, पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से जो 1 बनेगा वो इस 1 के साथ मिलकर 2, और इसमें एक स्टेप बनेगी 2 साइन एक्स कोस एक्स, वो ये लिखती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन एक्स का डिफरेंस क्या जाएगा कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होती है dy बाई डी एक्स, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में 2 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन 2 साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x भी लिख सकते हैं। आप यदि ये भी लिख देंगे तो उत्तर आपका गलत नहीं है। तो इस तरह से जो फंक्शन में दिया था उसका हमने डिफरेंशियल कर लिया है। तो आप इसकी हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। जितना आप स्टेप पर ध्यान देंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो आपकी मदद अगले प्रश्नों को हल करने में करेंगे। आइए एक अन्य प्रश्न को और देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेक इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आइए पहले से पेपर पर नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को नोट कर लिया है, और प्रश्न को नोट करने के बाद इसको y मान लिया है और इसका डिफरेंशियल हमें करना है। प्रश्न आपको देखकर बड़ा खतरनाक लग रहा है, खूंखार लग रहा है, लेकिन वास्तव में इतना खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको आगे समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इसको डिफरेंशियल नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कभी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़े हैं, उनका इस्तेमाल आप कर लेंगे तो हमारा जो सवाल है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 2 में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन किया है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा। फिलहाल मैं ये वाला स्टेप लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1, और इस स्टेप को फिलहाल छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है आप पहले से समझे। एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने सेक इनवर्स x, इसको यदि कोस में लिखना हो तो कोस इनवर्स 1 अपान x लिखा जाता है। यानी कि यहाँ x बाई 1 है, तो यहाँ पर इसको सेक कोस में भी बदलेंगे, कोस इनवर्स में सेक इनवर्स x को कोस इनवर्स में बदलेंगे तो अंश बटे हर का हर बटे अंश हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हुए सेक को हम कोस में बदलेंगे, तो ये कोस इनवर्स, अब अंश बटे हर का हर बटे अंश हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपान x प्लस 1। इसके बाद अगले स्टेप में हम यहाँ आते हैं, और यहाँ पर फिर हम देख पा रहे हैं कोस इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1। यदि आप इस पर फोकस करेंगे और इस पर फोकस करेंगे तो सेम है। तो यहाँ पर मैं पुनः एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पे कुछ लिखना है, उस वैल्यू को ना लिखते हुए फिलहाल मैं फार्मूला बताने की आपको कोशिश करता हूँ। कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा जो होता है पाई बाय 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा और ये भी थीटा, या सेम कुछ भी एक से लिख सकते हैं, साइन कोस इनवर्स
एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2। चलो मैं फिलहाल एक्स लिख देता हूँ, ये एक्स और ये एक्स। तो एक जैसा कुछ भी हो उसका मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ और यहाँ सेम है, तो ये कोस इनवर्स एक्स की तरह हो गया और साइन इनवर्स एक्स की तरह हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेम है, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई बाय, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कोस इनवर्स मतलब इस फार्मूले की सहायता से, फिर इन दोनों को पाई बाय 2 मतलब इसकी सहायता से। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है, जो शुरुआत में आपको बहुत डेंजरस दिख रहा था, वो सिंप्लीफाई होकर इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है, y इक्वल टू पाई बाय 2, और पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, जीरो। इस तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशियल हमने कर दिया है और हमें क्या प्राप्त हुआ है, जीरो प्राप्त हुआ है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।